हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पवन एंटरटेनर। आज की कहानी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका द नाम है लेजेंड ऑफ एनवेलप्ड डीमंस। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है अब से बहुत टाइम पहले डीमन अर्थ पर आए थे ड्रैगन स्टोन के जरिए, जो कि बहुत पावरफुल ऑब्जेक्ट है। और ड्रैगन स्टोन के जरिए कुछ ऐसे वेपन बनाए गए जिससे कि उन मॉन्स्टर से लड़कर उनको मारा जा सकता है। जिसके बाद हमें दो लड़कियों को एक जंगल में भागते हुए दिखाते हैं, जो कि एक डीमन से भाग रही होती है और तभी वो छुप जाती है। लेकिन उस डीमन को पता होता है कि वो कहाँ है, इसलिए वो डीमन उनमें से एक बड़ी लड़की को उठाकर मार देता है और फिर वो छोटी लड़की को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, तो फिर डीमन उसका पीछा करता है और उसके फिर अचानक से उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डीमन हंटर आ जाता है और उस डीमन को अपनी सिल्ड से रोक देता है और इसका नाम तेंची होता है। इसके बाद उसका भाई चैन वहाँ आता है और फिर हमें उसके तीसरे भाई फियोन को दिखाते हैं, जो कि एक खतरनाक तीरंदाज होता है। फिर वो डीमन उन लोगों को देखकर वहाँ से भागने लगता है, तो वो लोग उसका पीछा करते हैं। हालांकि वो डीमन सुपरमैन की तरह उड़कर जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं और उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाते हैं, जो कि वहाँ से भागकर एक ऐसी जगह पहुँच गई होती है जहाँ ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी देखते हैं वहाँ बहुत सारे डीमन हंटर एक बहुत बड़े डीमन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है, तो इसीलिए वो डीमन हंटर्स उस बड़े डीमन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और वो मॉन्स्टर बहुत सारे हंटर्स को अपने पैरों से कुचल करके मार रहा था। तभी वहाँ पर वो तीनों भाई आ जाते हैं और सारे डीमन हंटर्स अपने मास्टर की तरफ देखते हैं, तो मास्टर एक साथ अटैक करने का इशारा करते हैं। तो फिर सारे हंटर्स उस डीमन पर एक साथ हमला करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर उसका कोई भी असर नहीं होता और उसके बाद डीमन अपने मुंह से आग का गोला बनाने लगता है। तो तेंची हवा में उड़कर मॉन्स्टर के सर पर मारता है, जिससे मॉन्स्टर का मुंह नीचे की तरफ हो जाता है और तेंची भी नीचे पहुंच जाता है। और जब तेंची ऊपर की तरफ देखता है तो उस मॉन्स्टर ने आग का गोला छोड़ दिया होता है और वो आग का गोला वहाँ जाकर गिरता है जहाँ पर वो छोटी लड़की होती है। तभी हमें मास्टर को दिखाते हैं, जो कि उस डीमन के ऊपर जाकर उस पर तलवार भोंक देते हैं। लेकिन वो डीमन मास्टर को नीचे फेंक कर उन्हें अपने पैर से दबा देता है, जिसे देखकर सारे हंटर्स को गुस्सा आ जाता है और फिर उनके हाथ से ऊर्जा निकलने लगती है और सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर ब्लास्ट होने लगते हैं, मतलब अपना सैक्रिफाइस करने लगते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है और तेंची भी ऐसा ही करने जा रहा होता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर अपने मुंह से एक और छोटा मुंह निकालता है, जो कि मॉन्स्टर की ऊपर वाली स्किन से थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो तेंची ये देखकर रुक जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह को काट देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर मर जाता है और हमें यह भी पता चलता है कि वो आखिरी मॉन्स्टर था, जो कि अब इस दुनिया से सभी मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं, तो ये जंग भी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन वहाँ के सभी लोकल लोग इन डीमन हंटर्स का शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्हें मॉन्स्टर समझकर अपने शहर से निकाल देते हैं। इसके बाद हमें 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों भाई फिशरमैन बन चुके होते हैं। हालांकि ये काम उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और न ही उनसे फिश पकड़ी जाती है। लेकिन वहाँ 2 फिशरमैन और होते हैं, जो कि उन्हें देखकर कह रहे होते हैं कि इन मॉन्स्टर की वजह से सारी फिश यहाँ से भाग जाती है और हमारे हाथ भी कुछ नहीं आता। तभी उन फिशरमैन का एक दोस्त वहाँ आता है, जो कि अपने साथ एक ड्रिंक लेकर आता है। फिर वो लोग उस ड्रिंक को पीते हैं, तो वो ड्रिंक बहुत अजीब सा लगता है उन लोगों को, लेकिन फिर भी उनमें से 2 लोग उस ड्रिंक को पी लेते हैं और तभी उन लोगों के पास वो तीनों भाई आते हैं। लेकिन उन तीनों को वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तभी अचानक से उनमें से एक आदमी तेंची पर हमला कर देता है, जो कि अब डीमन बन गया होता है। तो तेंची उसकी गर्दन तोड़ देता है और चैन दूसरे वाले को बीच में से आधा काट देता है। अब वो उस ड्रिंक को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये लोग इस ड्रिंक की वजह से ही डीमन बने हैं। फिर वो उस ड्रिंक के बारे में पता करने के लिए सिटी में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक इंसान जख्मी हालत में मिलता है और जब उसको चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी एक डीमन हंटर है। तो वो उसे एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ की डॉक्टर सोना फियोन्स की गर्लफ्रेंड होती है और हॉस्पिटल में तेंची की एक और लड़की से मुलाकात होती है, जिसका नाम लायला होता है। और तभी वो लोग उस हंटर का इलाज करने लगते हैं, जिससे वो होश में आता है और फिर वो तेंची को बताता है कि शहर में बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे, इसलिए उनकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो वो इन्वेस्टिगेशन करते करते एक वाइन फैक्ट्री तक पहुंच गया, जहाँ पर उस पर एक डीमन ने हमला कर दिया। अब वो कहता है डीमन वापस आ गए हैं, जिसके बाद वो मर जाता है। तभी वो तीनों भाई शहर के जनरल के पास जाते हैं और उसे डीमन के बारे में बताते हैं, लेकिन जनरल उनकी बात सुनकर उल्टा उन्हें कैद कर लेता है, यह कहकर कि डीमन हंटर का यहाँ आना अलाउ नहीं है। रात को जेल में उन तीनों भाई पर एक इंसेक्ट से बना हुआ आदमी हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन लायला वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है। इसके बाद वो लोग वाइन फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ चैन और फियोन बाहर ही रुकते हैं, लेकिन तेंची और लैला अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि डीमन बनाने वाली ड्रिंक यही बनाई जाती है। और तभी अचानक से टेंसी पर एक डीमन हमला कर देता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है और तेंची भी वहाँ फंस जाता है। डीमन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए होते हैं, लेकिन तभी लायला अपनी असली फॉर्म में आ जाती है और वह भी डीमन बन जाती है, जिसके बाद लायला उस डीमन पर हमला करके उसे बाहर फेंक देती है। तो चैन उस डीमन को देखता है और उसकी गर्दन को काट देता है। तभी तेंची
इधर लायला से पूछता है तुम डीमन कैसे हो सकती हो। तो लायला बताती है कि वो वही लड़की है जिसे उसने बचाया था बचपन में जब डीमन वॉर खत्म हुई थी, मतलब 7 साल पहले। वो उस फायरवॉल से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और पानी में जाकर गिर गई थी और तभी तेंची ने उस डीमन को मार दिया था, जिसके बाद उस डीमन का ब्लड पानी में बहने लगा और किसी तरह उस डीमन का ब्लड लायला के जख्मों के जरिए उसकी बॉडी में पहुंच गया, जिसकी वजह से वो भी एक डीमन बन गई है और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक भी हो गई। जिसके बाद तेंची बाहर आता है और वो अपने भाइयों से लायला की असलियत के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और वो लोग वहीं आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जनरल के सोल्जर आ जाते हैं। तभी चैन डीमन का हेड उनकी तरफ फेंकता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद सारे लोग जनरल के पास जाते हैं तो जनरल उन्हें थैंक यू बोलने की जगह उन्हें धमकी देकर शहर से निकल जाने को कहता है, जिसमें चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर तेंची उसे रोक देता है और वो लोग वापस हॉस्पिटल चले जाते हैं। हालांकि तेंची को जनरल पर शक हो गया था, उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। उधर फियोन की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है क्योंकि जनरल ने उनको शहर से निकाल दिया होता है। तभी हमें जनरल को दिखाते हैं जो कि किसी और से ऑर्डर ले रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डीमन हंटर का मास्टर होता है। वही जनरल से ये सब करा रहा होता है। दरअसल उसने जनरल को एक जहर दे दिया होता है, तो ये सारा काम एंटीडोट के बदले में जनरल से वो करा रहा होता है और फिर वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। तभी जनरल एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ एक केव का रास्ता होता है, जिसमें जनरल एक लड़की को फेंक देता है जहाँ कई ह्यूमन स्केलेटन पड़े होते हैं और फिर हमें पता चलता है जनरल सबसे छुपाकर एक डीमन मॉन्स्टर के साथ काम कर रहा है और खासकर उस मास्टर से बदला लेने के लिए वो इस डीमन की मदद चाहता है। तभी तेंची को दिखाते हैं जो कि अपने भाइयों से कहता है मैं जनरल के यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। जिसके बाद तेंची वहाँ से चला जाता है और इधर फियोन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने जाता है। फिर हमें दिखाते हैं तेंची जनरल के यहाँ पहुँच गया है, उसके गार्ड से बचते हुए उसके सीक्रेट महल में घुस जाता है और जनरल के सीक्रेट रूम में भी पहुँच जाता है जहाँ उसे सेलेसियल बॉल मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि बॉल उसके मास्टर की होती है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, हालांकि उसे डीमन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और फिर हमें फियोन को दिखाते हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गया होता है, तो वो देखता है उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे उस लड़की के पिता अंदर आ जाते हैं और फियोन को धक्के मारकर रोड पर ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड फियोन पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सारे लोग उसको बुरा भला कहते हैं और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही चाकू से उसे मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि चैन भी शहर में आ गया होता है, तो वो देखता है फियोन रस्सी से लटका हुआ है, तो फिर वो जल्दी से उस रस्सी को काट देता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे एरोज आने लगते हैं, तो चैन उनसे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ना ही वो फियोन को बचा पाता है और ना ही वो खुद उन एरो से बच पाता है और उसे काफी सारे एरोज लग चुकी होती है, तो वह बेहोश होने लगता है। तब वहाँ पर जनरल और वो डीमन चैन के पास आते हैं और तभी रात में वहाँ पर तेंची आता है और वो अपने भाइयों को वहाँ पर पड़ा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो देखता है चैन अभी भी जिंदा है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, पर लायला इसका इलाज नहीं कर पाती है, तो वो दोनों चैन को लेकर डीमन माउंटेन पहुँच जाते हैं जो की पहले डीमन हंटर्स का घर हुआ करता था। और वहाँ पहुँचकर तेंची मास्टर से कहता है मेरे भाई को बचा लीजिए और साथ ही साथ मास्टर को उनकी सेलेसियल बॉल भी लौटा देता है और उन्हें बताता है कि वो जनरल और उनके बारे में जानता है। जिसके बाद मास्टर अचानक से उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और बताता है कि उन्होंने ही ये प्लान किया था, उन्होंने ही फियोन की गर्लफ्रेंड को पैसे देकर उसे खरीद लिया था। जैसे सुनकर तेंची को बहुत गुस्सा आता है, तो वो मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मास्टर उसके अटैक को रोकते नहीं है और अपनी तलवार को दूर फेंक देते हैं और खुद ही उसकी तलवार से अपनी जान दे देते हैं और कहते हैं कि अब डीमन हंटर्स को खत्म होना होगा। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जिसके अंदर से वही डीमन निकलता है जो कि जनरल के साथ मौजूद था। लायला उस पर हमला करती है, पर वो लायला से कई ज्यादा ताकतवर था, तो इसलिए लायला उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, लेकिन वो लायला को दूर फेंक देता है। तभी तेंची वहाँ आ जाता है और डीमन चैन की बॉडी में घुस जाता है और तेंची से लड़ने लगता है। चैन अपने आप को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती। फिर वो तेंची को मारकर वहाँ बेहोश कर देता है और बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदलकर सिटी की तरफ जाने लगता है और सिटी के पास पहुंचकर वहाँ के गार्ड्स पर फायरबॉल बनाकर उन पे हमला करने लगता है और वो कुछ फायरबॉल्स शहर के अंदर भी मारता है। जिसके बाद गार्ड्स उन पर एरो शूट करते हैं, पर मॉन्स्टर पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। और फिर वहाँ जनरल आ जाता है और फिर वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि हम तो एक ही तरफ हैं, फिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। इस बात को सुनकर वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और जनरल को मार देता है। जिसके बाद जनरल का एक आदमी शहर से भागने की तैयारी कर रहा होता है, जिसने फियोन की गर्लफ्रेंड को पैसे दिए होते हैं फियोन को धोखा देने के लिए। तो फियोन की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ जाना चाहती है, पर वो उसे मार देता है और वो लड़की भी अपनी एक पिन निकाल कर उसको मार देती है, जिससे वो दोनों के दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। तभी यहाँ पर टिंसी आ जाता है और मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है। तब उसे पता चलता है कि चैन ऊपर ही है,
लेकिन तभी मॉन्स्टर तेंसी को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिसे तेंसी बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं सिटी के कुछ लोग जो कि छुप कर रह रहे थे। असल में वो लोग भी डीमन हंटर थे, तो वो लोग भी तेंची को देखकर अपने डीमन हंटर वाले फॉर्म में वापस आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर पर इसका कोई खास असर नहीं होता है। और इधर तेंची एक सपना देख रहा होता है। जब वो डीमन माउंटर में चैन के द्वारा बेहोश हो गया था, तो लायला ने ड्रैगन स्टोन की मदद से अपनी एनर्जी तेंची के अंदर ट्रांसफर कर दी थी और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, जिससे तेंची ठीक हो सके। तेंची को जैसे ही होश आता है तो वो फिर से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथ से उसे दूर फेंकने की कोशिश करता है। तब तेंची उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर पहुंच जाता है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। पर चैन उससे कहता है, मुझे मार दो, मुझे बचाना नामुमकिन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कई सारे मासूम लोगों की जान जाए। जिसके बाद तेंची ना चाहते हुए गुस्से में चीखते हुए अपने भाई के सीने में तलवार घुसा देता है, जिससे मॉन्स्टर और तेंची वहीं पर मारे जाते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तेंची खुश नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने सारे करीबी लोगों को खो दिया होता है, अपने भाइयों को, अपने चाहने वालों को। तो दोस्तों, ये मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।